अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडीकैट प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो ये दिए गए नंबर पर ना रब्ता करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, जो आज हमारा पोर्शन होगा एमडीकैट का जो पास्ट पेपर है वो 2007 का है। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन होगा डाउज और जीएसएमयू का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। वो कहता है इफ़ एन इज इक्वल टू 4 एंड एल इज इक्वल टू 3 इट रिप्रेजेंट। आपको पता है कि एन जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ज़ाहिर करता है, एल जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर को ज़ाहिर करता है, और एल जो होता है ना एक नंबर पीछे होता है, एक अदद पीछे होता है एक प्रिंसिपल से। तो जब एल 3 होता है ना तो ये एफ आर्बिटल को शो करता है, एल 2 होगा ये डी को शो करेगा, एल 1 होगा तो ये पी को शो करेगा, एल 0 होगा तो ये एस आर्बिटल को शो करेगा। ठीक है, तो ये आप जो है ना चारों के चारों प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर जो है ना इनको अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, इन सबको आपने याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज पूछ लेते, कभी वो पूछ लेता शेप पूछ लेता, इनकी शेप कैसे होती है, कभी ओरिएंटेशन पूछ लेता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, तो 2NO2 प्लस O2 गोज़ टू 2NO2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो बिल्कुल याद करने वाली बात है, ये 2023 में नम्स में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन मालिक्यूल। आपको पता है पोलैरिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो है ना नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो गिवन ऑप्शन है डेल्टा, इसमें पोलैरिटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है HF के दरमियान, तो इस वजह से ये मोस्ट ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा था तो ये मोर पोलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट इज यूज एज। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होता है वो V2O5 होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई वो ट्रिकी नहीं है। विटामिन A, D, E एंड K बिलोंग टू। आपको पता है ये कौन से विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है ना वो बी और सी होता है। ठीक है, तो विटामिन A, D, E एंड K ये किसके साथ बिलोंग करते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, जो डी आर्बिटल वाले होते हैं, डी और एफ आर्बिटल है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि एस आर्बिटल के साथ साथ ना डी आर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी टेक पार्ट करना शुरू कर जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। जब वो टेक पार्ट करते हैं तो इस वजह से जो ना फिर मतलब कि ना जो स्टेट बन जाती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन बेंजीन नाइट्रेटेड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड नीड टू रिएक्ट इंटरमीडिएट विच अटैक इन द बेंजीन रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है ये नाइट्रेशन, बेंजीन में जो नाइट्रेशन होती है तो उसमें से जो इंटरमीडिएट बनता है यानी इलेक्ट्रोफाइल सीपीजी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सीपीजी, उसमें आपको पता है NO2 पॉजिटिव वाली होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सीपीजी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इस वजह से हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को चूज़ करना, तो उसमें तो यही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वोड ऑन लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फेल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। यानी पी ऑर्बिटल का हाफ सेट जो होगा ना, मतलब कि अगर 6 होते हैं ना तो उसका हमने 3 बताना है। तो इसमें कौन सा आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मतलब इसके ना आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 2 तो एस में चले जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 6, 6 में से जो 3 सेट उसके बन जाएंगे ना, ये बात करना चाह रहा है वो। इन पेंटेन एंड न्यू पेंटेन आर द एग्जांपल ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन। ये कौन से, ये चेन आइसोमर है, क्योंकि ये एन और आइसो नियो ये जो है ना ये फॉर्म को, स्ट्रक्चर को शो करती है, और चेन इनकी वजह से तो चेंज हो जाती है। जिससे जो चेन में जब तब्दीली आती है, अगर कार्बन नंबर सेम हो, चेन चेंज हो रही हो, ब्रांच बन रही हो, या मतलब कि ना बिल्कुल सर्कल नुमा बन रही हो, तो फिर वो चेन आइसोमर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज, वो है 104 किलो कैलोरीज पर मोल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना, डब्बे दिए होते हैं साइड पर चैप्टर के अंदर, उनको ज़रूर याद क्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं MCQs। विच पेयर ऑफ गैसेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको पता है ग्राम ला ने बताया था जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होता है। तो इस वजह से CO2 एंड C3H जो है ना 5 है शायद या 8 है, जिस तरह जो मतलब मैच कर रहे हैं ना, देख ले जिसका 44, दोनों का 44-44 बन रहा है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा बस, बाकी ज़्यादा कोई वो ट्रिकी नहीं है ये। अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, बिल्कुल। साइज ऑफ मालिक्यूल, शेप ऑफ मालिक्यूल, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, जी बिल्कुल इन सब पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। साइज ऑफ मालिक्यूल बड़े होंगे फिर भी विस्कोसिटी कम हो जाती है। शेप ऑफ मालिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, यानी ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताना है, तो ये इसका ऑप्शन दिया गया CaSO4+2H2O। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
हाइब्रिडाइजेशन डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन करनी है एथेनॉल के हाई टेम्परेचर पे। आपको पता है 180 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तब डिहाइड्रेशन जो होती है ना एथेनॉल की, फिर वो एथीन देती है। अगर 140 पर हो तो वो ईथर देती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सी एंड सी एटम इन इथाइन। इथाइन में जो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इथीन में जो होती है वो sp2 होती है, और इथाइन में जो होती है वो इथेन में जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस चीज़ को याद रखना, तीनों हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो दो कार्बन के दरमियान अगर वो पूछ ले ना सी एंड एच के दरमियान कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इन केस ऑफ इथाइन, फिर वो आपने दूसरा हमने यूज़ करना होता है, फिर sp3 होगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन दिया गया HCOOH गोज टू H3O एंड CO2। तो ये क्या हो रहा है, इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उन्होंने बताया हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया CH3 बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH3, उसके ऊपर फिर जो है ना मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी आइसोब्यूटेन बन रहा है, इट्स आयोपेक नेम विल बी। अब देखें ना, हमने चेन पहले गिनी है, चेन कितने की बन रही है, 3 कार्बन की बन रही है, ठीक है। और मिथाइल कितनी कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, तो ये क्या क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। COH, तो ये ना अस्पार्टिक एसिड का उन्होंने फार्मूला दिया, इसका कॉमन नेम हमने बताना ये क्या है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड अस्पार्टिक एसिड। ये एसिडिक अमाइनो एसिड होगा ना, बेसिक तो नहीं हो सकता ये, उन्होंने खुद बताया आगे अस्पार्टिक एसिड लिखा तो इसका मतलब एसिडिक अमाइनो एसिड है। टोलन टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, टोलन रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को ना डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एथेनॉल को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनियम अमाइन फ्रॉम SN1 व्यू पॉइंट इज, ठीक है। तो इसमें जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने बताना है। तो टर्शियरी अल्कोहल पहले पे आता है, सेकेंडरी फिर उसके बाद प्राइमरी। वो क्यों आता है, क्योंकि टर्शियरी के इर्द गिर्द ना ह्यूज होता है वो, मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, हिंड्रेस का जो ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ईजिली से छोड़ के चला जाता है ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ लॉग, ठीक है, A/B। तो ये क्वेश्चन वैसे हाफ लाइफ से लिया गया, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन, वैसे सिलेबस में शामिल तो नहीं है, लेकिन इसका हमने जवाब दे दिया आपको। प्रोटीन और गैगेनेटिक पॉलीमर्स, गैगेनेटिक यानी ह्यूज यानी बहुत बड़े, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड चेन दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं जो अमाइनो एसिड की जोड़ता है, अमाइनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं ना। पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से फिर जाकर अमाइनो एसिड जो होता है प्रोटीन बनते हैं, सॉरी। PV इज इक्वल टू NRT इज इनवैलिड फॉर रियल गैस। रियल होती है नॉन आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए तो ये फॉलो है जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन ये रियल गैसेस जो होते हैं ये होते हैं नॉन आइडियल, यानी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इस वजह से नॉन आइडियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल ऑरेंज इज ऑफन यूज्ड एज। इथाइल ऑरेंज को हम कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के तौर पर यूज़ करते हैं, ये एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। गिवन रिएक्शन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो जज़ब कर रहा है, यानी लेयर एक्सेप्ट कर रहा है, गोज टू 2Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो रिडक्शन ही हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस जो होती है ना रिडक्शन होती है। तो ये इजी क्वेश्चन था। 80 ग्राम्स ऑफ NaOH देयर आर 2 मोल ऑफ NaOH, बिल्कुल 80 ग्राम्स जो उन्होंने दिए, क्योंकि 1 NaOH का जो मालिकुलर वेट बनता है वो 40 ग्राम होता है, तो इन्होंने 80 ग्राम दिए तो 2 मोल बने, इस वजह से। अल्फ़ा रेज जो है ना वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियर है। तो अल्फ़ा रेज उसी को कहते हैं ना, अल्फ़ा रेज हीलियम के पार्टिकल होते हैं ना, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज, सॉरी इस पे आएगा, डेल्टा ऑप्शन पे आएगा, नेगेटिव चार्ज मैं भूल गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में सब जो एलिमेंट होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 होती है, और ये क्वेश्चन 3 से 4 मरतबा पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई वो जिज करने वाली बात कोई नहीं है। एक्वारिज इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये याद रखना, किसके तौर पर यूज़ होता है, सॉल्वेंट के तौर पर होता है, फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, द रेशो, इसकी जो रेशो होती है वो 1:3 होती है जो हम लेते हैं, ठीक है, एक्वारिज की, यानी 1 मोल हम HNO3 लेते हैं और HCl का 3 मोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा क्या है वीडियो सही एक्सप्लेन की गई है या नहीं की गई, ठीक है। जज़ाकल्लाह।